कि हफ्ते बेजा में पंजाब पुलिस ने रखा है और मुदस्सर जो मुस्लिम लीग नून का जिला गुजरांवाला का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है उसको 2 हफ्ते हो गए हैं। वजीराबाद हमला केस की जो जीआईटी है वो किसी आइन और कानून के ताबे नहीं है और बगैर कानून को फॉलो किए, बगैर कानून की पासदारी के लोगों को अगवा किया जा रहा है और गैर कानूनी हिरासत में रखा जा रहा है। हमने आज अदालत से इसलिए रुजू किया कि पुलिस इस बात से इनकारी है कि ये दोनों मुदस्सर और एहसन हमारे पास हैं। अब जब एहसन को आज से 2 माह पहले गिरफ्तार किया गया, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, वो मैं अभी मीडिया के हमारे नुमाइंदे जो हैं उनसे शेयर भी करूंगा कि बाकायदा पुलिस मोबाइल में डाला जा रहा है, सरे बाजार गिरफ्तार करके बावर्दी पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद जो 2 हफ्ते पहले मुदस्सर नज़ीर को गिरफ्तार किया गया, वो भी पुलिस के बाकायदा एहलकार आए और गिरफ्तार किया गया। कोशिश ये की जा रही है कि इनकी गिरफ्तारी ना डाली जाए। अब अगर ये रविश शुरू हो गई कि 2-2 माह बगैर गिरफ्तारी के, बगैर पर्चे के, बगैर किसी कागज के आपने लोगों को उठाना शुरू कर दिया, ना कोई रिमांड है ना कोई अदालत है, तो ये बहुत ही एक खतरनाक। और एहसन जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है उनको हफ्ते बेजा में रखा हुआ है। क्या कोई कानून है इस मुल्क में? क्या कोई जाब्ता है? क्या गुलाम महमूद डोगर जैसे यूनिफॉर्म के अंदर जो डकैत हैं इनको पूछने वाला है कोई? क्या आपने 1 माह के 2 बच्चे उठा लिए बगैर गिरफ्तारी के, बगैर कानून के, बगैर जाब्ते के? तो ये आपको किसने इजाजत दी कि आप गैर कानूनी हिरासत में लोगों को रखें? इन्होंने प्राइवेट जगहों पे डिटेंशन सेल बनाए हुए हैं, ये जाती जेलें हैं इस डाकू राज में जहां पे परवेज इलाही वजीर आला है कि उसका बेटा इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे मजलूम लोगों पे वो मजालिम ढाते हैं। ये बहुत ताकतवर लोग होंगे, अरबों रुपया होगा। वहां से आके कोई पूछे कि जिसके बच्चे घर नहीं आए हैं, एक बेटा 2 माह से नहीं आया, एक बेटा 2 हफ्तों से नहीं आया, पूछे आके कि उसके दिल पे क्या गुजरती है रोज जब वो देखती है कि घर खाली और दोनों बेटे जो हैं वो कहां हैं। ये पंजाब पुलिस मिसिंग पर्सन का केस बनाना चाहती है। मैं आईजी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इसका नोटिस लें। ये काम नहीं चलेगा। कोई इल्जाम है हमें बताएं, हम फेस करेंगे। कोई आपके पास एविडेंस है हमें बताएं, हम ट्रायल फेस करेंगे। आपने गिरफ्तारी डालनी है डालें, हम रिमांड की एप्लीकेशन जो है उसको अपोज करेंगे। मगर यह कोई तरीका नहीं है कि आप 2 बेगुनाह मजलूम लोगों को उठा लें और आपको कोई ना पूछे। ये रविश अब नहीं चलेगी। गजब खुदा का, आप लोग अरबों में खेलने वाले लोग हैं। लाहौर का मास्टर प्लान आप देखें उठा के, कल ही चेयरमैन नैब को एक दरखास्त दी गई है, अरबों रुपया बटोरा है, उधर पूछने वाला कोई नहीं है। मैं चेयरमैन नैब से भी दरखास्त करूंगा कि आपको एक एप्लीकेशन सबमिट की गई है कि लाहौर का मास्टर प्लान जो उजलत में बनाया गया है, जिसमें ग्रीन एरियाज खत्म कर दिए गए हैं। लाहौर में पहली एयर क्वालिटी बहुत बुरी है। 96 स्क्वायर किलोमीटर ब्राउन एरिया है। कई हजार कनाल जहां पे हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी बनी थी उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। आप अरबों में खेलने वाले लोग हैं, आप दिन रात करप्शन करने वाले लोग हैं, मगर खुदा का वास्ता है इस मजलूम मां की आह से डरें जिसके आपने 2 बेटे अगवा किए हुए हैं और एक मिसिंग पर्सन का केस आपने पंजाब में बनाया हुआ है। जब तक ये दोनों बच्चे या तो आप पेश नहीं करते या उनको रिहा नहीं करते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हर फोरम पे जाएंगे। आज एक वफ्द की सूरत में एहसन और मुदस्सर की वालदा साहिबा, उनकी अहलिया के साथ और चंद वकला के साथ हम आईजी पंजाब के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस सारे मामले में आईजी पंजाब बीइंग हेड ऑफ पंजाब पुलिस वो भी जवाब दें हैं कि वो हमें बताएं कि ये कैसी रविश है
कि जहां पे अब पुलिस जो है वो लोगों को अगवा करना शुरू हो गई है सिर्फ इसलिए कि मोनसिलाई इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना चाहता है। हमें कोई इतराज नहीं है, आपने खुशामद करनी है आप करें, आपने उसके कदमों में बैठना है आप बैठें, आपने उसके पैर छूने घुटनों को हाथ लगाना जरूर करें, लेट जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। हमारे भाई वापस करें, इस मां के दोनों बच्चे वापस करें, वरना वफाकी हुकूमत के तहत ऑलरेडी आज कुछ लोग पेश होने जा रहे हैं एफआईए में, आपके नोटिस में होगा, जो करोड़ों रुपया ट्रांसफर हुआ है मोनसिलाई साहब के अकाउंट से परवेज इलाही साहब के अकाउंट से, वो भी तहकीकात जारी हैं, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। इस वालदा के बच्चों ने तो कोई करप्शन नहीं की, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, आपके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं, हिसाब भी देना होगा, जवाब भी देना। नाक जो है वो ट्रेंड सेट हो रहा है। आज ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है डीपीओ वजीराबाद को कि वो 15 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट जमा कराएं। अब जो लोग 2 महीने से गैर कानूनी हिरासत में हैं, मजीद 15 दिन में वो क्या होगा? यानी या तो ये आज बताते कि जी हमारी हिरासत में है, जो मेरा एक ऑफ द रिकॉर्ड इनफॉर्मल पुलिस वालों से राब्ता है, पुलिस वालों के ये पास हैं। कल रात कोशिश की गई कि इनकी गिरफ्तारी भी डाल दी जाए, मगर बर वक्त मिसले मुकम्मल ना होने की वजह से गिरफ्तारी डाली गई। गजब खुदा का, ना कोई सबूत है, ना किसी किस्म का इनके पास कोई शवाहिद है, ना कोई गवाह है। और मैं मुदस्सर नजीर को और एहसन को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, पुरअमन लोग हैं और किसी किस्म का कभी भी ना रिकॉर्ड है, ना किसी गैर कानूनी काम में मुलविस रहे हैं। उनकी वालदा साहिबा एक बेवा खातून हैं जो स्कूल टीचर रिटायर्ड हैं, मेरे साथ खड़ी हैं। मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं मजीद इनको फेस कर सकूं कि जिस माँ के 2 बेटे पंजाब पुलिस उठा ले और उसके बाद उनकी ना गिरफ्तारी डाले, ना उनको अदालत में पेश करे। अब पता नहीं वो उनको किस हाल में रखा गया है, कहां रखा गया है, क्यों रखा गया है। ये जिस तरह राना सनाउल्लाह खान पे मंशियात डाली गई थी, वो रविश पंजाब पुलिस में गुलाम महमूद डोगर नामी आदमी, मैं ज्यादा इसको जानता नहीं हूं, है कोई कब्जा ग्रुप टाइप, जिसके खिलाफ 2012 की एक रिपोर्ट है कि ये कब्जे करता है। वो एक खास माइंडसेट रखता है और बतौर जीआईटी के क्योंकि कोई आगे पेशरफ नहीं हो रही, तो उसने ये 2 भाई मुदस्सर और एहसन, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनको हफ्ते भेजा में रखा हुआ है। क्या कोई कानून है इस मुल्क में? क्या कोई जाब्ता है? क्या अगर जैसे यूनिफॉर्म के अंदर जो डकैत हैं, इनको पूछने वाला है कोई? क्या आपने एक मां के 2 बच्चे उठा लिए बगैर गिरफ्तारी, बगैर कानून के, बगैर जाब्ते के? तो ये आपको किसने इजाजत दी कि आप गैर कानूनी हिरासत में प्राइवेट जगहों पे डिटेंशन सेल बनाए हुए हैं? ये जाती जेलें हैं इस डाकू राज में, जहां पे परवेज इलाही वजीर आला है, इमरान खान ऐसे मजलूम लोगों पे वो मजालिम ढाते हैं। ये बहुत ताकतवर लोग होंगे, अरबों रुपया होगा, मगर इस मां से आके कोई पूछे कि जिसके बच्चे घर नहीं आए हैं, एक बेटा 2 माह से आके, कि उसके दिल पे क्या गुजरती है, देखती है कि घर खाली और दोनों बेटे जो हैं वो कहां हैं। ये पंजाब पुलिस मिसिंग पर्संस का केस बनाना चाहती है। मैं आईजी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इसका नोटिस लें। ये काम नहीं चलेगा। कोई इल्जाम है हमें बताएं, कोई आपके पास एविडेंस है हमें बताएं, हम ट्रायल फेस करेंगे। आपने गिरफ्तारी डालनी है डालें, हम रिमांड की एप्लीकेशन जो है उसको अपोज करेंगे। मजलूम लोगों को उठा लें और आपको कोई ना पूछे, ये रविश अब नहीं चलेगी। आप लोग अरबों में खेलने वाले लोग हैं। लाहौर का मास्टर प्लान आप देखें उठा के, कल ही चेयरमैन नैब को एक दरखास्त दी गई है,
अरबों रुपया। मैं चेयरमैन नैब से भी दरखास्त करूंगा कि आपको एक एप्लीकेशन सबमिट की गई है कि लाहौर का मास्टर प्लान जो जिसमें ग्रीन एरियाज खत्म कर दिए गए हैं। लाहौर में पहली एयर क्वालिटी बहुत बुरी है। 96 स्क्वायर किलोमीटर ब्राउन एरिया है जहां पे हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी बनी थी, उनको रेगुलराइज कर दिया गया है। आप अरबों में खेलने वाले लोग हैं, मगर खुदा का वास्ता है इस मजलूम मां की आस से डरें जिसके आपने 2 बेटे और एक मिसिंग पर्सन का केस आपने पंजाब में बनाया हुआ है। जब तक ये दोनों बच्चे या तो आप पेश नहीं करते या उनको रिहा नहीं करते उठेंगे और हर फोरम पे जाएंगे। इसके बाद एक वफ्द की सूरत में एसएन और सर की वालदा साहिबा, उनकी अहलिया के साथ और चंद वकला के साथ हम आईजी पंजाब के पास जा रहे हैं, क्योंकि इस सारे मामले में आईजी पंजाब बीइंग हेड ऑफ पंजाब पुलिस कि ये कैसी रविश है कि जहां पे आप अब पुलिस जो है वो लोगों को अगवा करना शुरू हो गई है। सिर्फ आपने खुशामद करनी है, आप करें। आपने उसके कदमों में बैठना है, आप बैठें। आपने उसके पैर छूने, घुटनों बैठ जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। हमारे भाई वापस करें, इस मां के दोनों बच्चे वापस करें, वरना आज कुछ लोग पेश होने जा रहे हैं एफआईए में, आपके नोटिस में होगा, जो वो भी तहकीकात जारी हैं। हिसाब तो देना पड़ेगा ना। बच्चों ने तो कोई करप्शन नहीं की, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, आपके हाथ करप्शन में